जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का क्विक रिवीजन और सभी फॉर्मूला हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर वेक्टर कैलकुलस का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वेक्टर कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग पार्ट 3 में पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखेंगे, इसका ऑपरेटर देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, यानी किसी भी वेक्टर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन इसका कुछ रूल्स एंड टर्म कंडीशंस है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग ऑपरेटर जानते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। नेबुला या डेल बोलते हैं, दोनों में से एक कोई बोल सकते हैं। और ये इसके इक्वल टू जो होता है फार्मूला होता है हमारा वेक्टर आई डेल बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड, यही होता है हमारा ये इसके इक्वल टू, राइट। अब देखिए इसके इक्वल टू अब कुछ टर्म्स कंडीशन से इसको यूज करने के लिए डिफरेंशिएशन करने के टाइम में, तो पहला टर्म ये होता है, पहला टर्म कंडीशन इसका ये होता है कि अगर डेल के साथ कोई स्केलर फंक्शन है, क्या है ये फाई, क्या है फाई इज अ स्केलर फंक्शन, ये वेक्टर फंक्शन नहीं स्केलर फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल फाई पढ़ेंगे, राइट। यही दूसरे कंडीशन ये होता है कि अगर ये डेल के साथ कोई वेक्टर फंक्शन है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेल डॉट वेक्टर फंक्शन ऑफ फाई, वेक्टर फाई, यानी सीधी सी बात शॉर्टकट में इसको हम लोग डेल डॉट वेक्टर फाई पढ़ेंगे, राइट। यही तीसरा कंडीशन हम लोग का ये होता है डिफरेंशिएशन करने के लिए कि डेल के साथ किसी भी वेक्टर फंक्शन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ेंगे डेल क्रॉस वेक्टर फंक्शन ऑफ वेक्टर फाई। कहने का मतलब ये डेल क्रॉस वेक्टर फाई, हम लोग शॉर्टकट में इसको ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसका ये जो भी लिखे आप, इसका सभी का अपना अपना मीनिंग है। तो इसका फर्स्ट का जो मीनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। क्या बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन को, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। कहने का मतलब इसको हम लोग ग्रेडियंट, शॉर्टकट भाषा में इसको हम लोग ग्रेडियंट पढ़ते हैं। ग्रेडियंट नाम से आप याद रखिएगा, ये पूरा नाम आपको याद रखना यहां से यहां तक पॉसिबल नहीं, सीधा इसको आप ग्रेडियंट याद रखिए, राइट। अब देखिए ग्रेडियंट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई हम लोग डेल फाई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अब ये डेल फाई बराबर जो होता है, सपोज कीजिए कि डेल फाई बराबर क्या फाइव डेल बराबर आपको हम क्या बताया कि इतना होता है, यानी ये कहने का मतलब ये हो जाएगा वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड, राइट। आइए यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइव, राइट। तो जब यही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है वेक्टर ऐसा ग्रेडियंट कहलाता है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी डेल के साथ किसी भी स्केलर फंक्शन से आप सिंपल मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं तब क्या कहला जाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। अब इसी का दूसरा टर्म कंडीशन ये है, देखिए इसी में कंडीशंस आ जाता है, इसी में कंडीशन आ जाता है दी नेसेसरी कंडीशन। दी नेसेसरी कंडीशन इसी में आ जाता है। तो कंडीशन क्या कहता है, लेट कोई एक कोऑर्डिनेट है फाई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, राइट। ये बी अ कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट की फॉर्म में है।
सपोज कीजिए ये कांस्टेंट की फॉर्म में है, राइट, कांस्टेंट की फॉर्म में है, तो ये आ जाता है डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 है, तो समझिए नेसेसरी कंडीशंस है। ओके, इसी में इसीलिए सिंस डेल फाई इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा इस कंडीशन में वेक्टर आई डेल फाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के बाई डेल जेड, यानी वेक्टर के हम लोग इधर लगा देते हैं, इज इक्वल टू, अगर ये भी 0 आ जाता है यानी ये नेसेसरी कंडीशंस में आ जाता है। इसमें नेसेसरी कंडीशन है तो सफिशिएंट कंडीशन भी हो सकता है, तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं डेल फाई इज इक्वल टू 0 हम लोग लेट करते हैं, राइट। अब इसका तो इतना इक्वल टू हम लोग 0 लेट किए तो हमारा डायरेक्टली हो जाएगा डेल वेक्टर आई बाई फाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे फाई डेल फाई बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल फाई बाई डेल जेड, राइट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सच इंप्लाइड दैट इससे जो क्रिएट होगा हमारा ये डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल जेड, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए कि जो नेसेसरी कंडीशंस था यहाँ पे वो इससे क्रिएट हो रहा था ये इक्वेशन, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन में इससे क्रिएट हो रहा है ये इक्वेशन। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे एक इसमें से पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में से तो क्वेश्चन आता नहीं है, राइट। इतना हो गया। अब देखिए दूसरा जो हमारा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन जो आपको हम बता रहे थे वो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय, ये हम लोग डेल डॉट वेक्टर फाई से डिनोट करते हैं, राइट। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट वेक्टर फाइज इज इक्वल टू, हम लोग डेल बराबर क्या जानते हैं, वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल बाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड और डॉट वेक्टर फाई। ये वेक्टर फाई इक्वल टू इसका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वेक्टर फंक्शन, तो उस केस में क्या कहलाता है, ये डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डाइवर्जेंस कहलाता है, राइट। तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा, इतना डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए अब इसे देखिए, इसमें तीसरा जो कंडीशंस होता है हम लोग का, तीसरा जो कंडीशन होता है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब देखिए इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय हम लोग वेक्टर क्रॉस वेक्टर फाई, राइट। अब देखिए ये इतना इक्वल टू आपका होता है डेल क्रॉस वेक्टर फाई इज इक्वल टू, आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर आई और वेक्टर जे, और वेक्टर के, और इसको डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे सपोज कीजिए ये वेक्टर फंक्शंस का इसका जो कोफिशिएंट होगा वो फाई 1 होगा और फाई 2 होगा और फाई 3 होगा। ओके, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तब जाके कहलाता है ये कर्ल। ओके, तो आप इजीली अब समझ गए होंगे कर्ल हम लोग किसको कहेंगे, ग्रेडियंट किसको कहेंगे, डाइवर्जेंस किसको कहेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि इसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट विथ वेरिएबल जो होगा केवल वेक्टर फंक्शन छोड़ के, जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल ये सपोज कीजिए हमारा जो कोई एक फंक्शन है 2x वेक्टर i प्लस 3y वेक्टर j प्लस 4z वेक्टर k।
अब देखिए इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या किया, आई जे के हम लोग पहले ऊपर लिख दिए, इसका जो ऑपरेटर होता है डेल का, वो डेल का ऑपरेटर हम लोग यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे वेक्टर वाले छोड़ के ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से डाल के हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो हमारा कर्ल की वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इतना राउंड कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये तीन कंडीशन के बाद हमारा अब नेक्स्ट कंडीशन जो होता है सोलिनोडल वेक्टर होता है। सोलिनोडल वेक्टर कब होता है, जब डेल के साथ किसी भी वेक्टर फंक्शन को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उस कंडीशंस में कहलाता है सोलिनोडल वेक्टर। क्या कहलाता है, सोलिनोडल वेक्टर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे इरोटेशनल वेक्टर कब का होगा, देखिए इरोटेशनल जब आप डेल वेक्टर के साथ, डेल ऑपरेटर के साथ किसी भी वेक्टर फंक्शन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसकी रिजल्ट अगर 0 आ जाता है, उस केस में कहलाता है इरोटेशनल वेक्टर, राइट। अब देखिए ये इतना तो हो गई। अब मेनली आपको किस बात पे ध्यान देकर करना है वेक्टर डिफरेंशिएशन करने के लिए, मेनली आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, 2-3 चीजों को आपको माइंड में रखना होगा। ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर के साथ जो वेक्टर डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर है यानी डेल के साथ किसी भी फंक्शन को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी जो वैल्यू रिजल्ट हमें मिलती है क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। वही अगर डेल के साथ किसी वेक्टर फंक्शन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डाइवर्जेंस कहलाता है। वही हमारा अगर डेल के साथ किसी वेक्टर फंक्शन को अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है, राइट। ये 3 चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये वेक्टर डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। और उसके बाद अगला जो होता है, इसी में क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा रेशनल वेक्टर या सोलिनोडल वेक्टर आपको सॉर्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब भी वेक्टर ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर फंक्शन को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 आता है, उस केस में क्या कहलाता है, सोलिनोडल वेक्टर कहलाता है। वही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो इरोटेशनल वेक्टर कहलाता है, राइट। तो इतना चीजें आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट से हमारा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है या सब्जेक्टिव इससे प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, तो वो भी थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 2 प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट का देख लेते हैं। देखिए जब भी अगर आपका ए वेक्टर और बी डॉट सी रहेगा, उस केस में वो वेक्टर फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, वेक्टर फंक्शन। ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी रहेगा, इस केस में भी वेक्टर होता है। अगर आपका वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होगा, इस केस में स्केलर फंक्शन होगा। ये दोनों में से अगर कोई चौथा केस आता है वो मीनिंगलेस केस होगा, आप हमेशा याद रखिएगा, राइट। चलिए अब देखिए, अगर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसके इक्वल टू हमारा इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, राइट। चलिए उसके बाद अगर इसके इक्वल टू अगर 0 आ जाता है किसी भी वेक्टर फंक्शन, तो वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे कि 12th क्लास में आप इस प्रकार के था, इसको हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन। यही अगर हम लोग को इसको इस प्रकार से लिखते थे तो इसको हम लोग बोलते थे सेकेंड डेरिवेटिव, या इस जितना गया अगर nth गए तो nth डेरिवेटिव हम लोग, जिसको हम लोग सक्सेसिव नाम से पढ़े हैं। अब इसमें भी वेक्टर डिफरेंशिएशन भी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव होता रहेगा। तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं। देखिए जब भी आपका इस प्रकार से, देखिए सपोज कि हम लोग ग्रेडियंट की बात करते हैं, ग्रेडियंट हम लोग क्या करते थे, डेल फाई को सिंपली मल्टीप्लाई करते थे, क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता था। यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। अगर इसी में एक बार और हम डेल से अगर कोई ऑपरेट कर दें या डेल के साथ अगर डॉट कर दें, तो ये कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ये डॉट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस। देखिए डॉट प्रोडक्ट करते थे हम लोग डाइवर्जेंस लिखते थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख सकते हैं डाइवर्जेंस यानी DIV लिख देंगे, और इतना का हम लोग ग्रेड लिख देंगे, ग्रेड फाई, राइट। ये हो गया हमारा का फर्स्ट डेरिवेटिव। उसका दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम लोग ग्रेडियंट को हम लोग क्या क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। तो इसको हम देखिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो क्या कहलाता था, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हम लोग का कर्ल कह रहा था। तो देखिए इतना को तो हम लोग ग्रेडियंट बोल सकते हैं, और इसके साथ ये दोनों को जब हम लोग ये करेंगे तो वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या देखते थे कि डाइवर्जेंस और कर्ल में हमेशा
वेक्टर फंक्शन ही ऑपरेट होता था, यानी हम लोग को वेक्टर फंक्शन चाहिए। तो जब हम सिंपल ये डेल के साथ किसी भी फाई फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसको लिख सकते हैं कर्ल और ग्रेड फाई। ओके, इतना लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर इतना रहेगा, अब देखिए ये, अब इतना को तो हम लोग डाइवर्जेंस लिख सकते हैं। अब ये डाइवर्जेंस यहाँ पे v है तो इसको भी फाई कर लीजिए, सही रहेगा, राइट। अब देखिए, अब इतना को हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी इसको तो हम लोग डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई, ना डॉट है ना क्रॉस है, यानी ये ग्रेडियंट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेड और डाइवर्जेंस फाई, राइट। इसको इतना बोल सकते हैं। अब इसी को दूसरे कंडीशंस में लिख सकते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। देखिए, इतना को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ल बोलेंगे। अब इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई या तो ग्रेडियंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेड और क्या हो जाएगा, कर्ल फाई। तो आपको गैप गैप देकर लिखना है। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस में होता है। जब ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर आपको हम डिटेल में प्रोवाइड किए हैं। तो वेक्टर कैलकुलस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर जरूर देखिएगा, डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड है। वेक्टर कैलकुलस को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, इंट्रो में हम लोग पूरे डिटेल में बात की, अपने लाइफ से रिलेटेड जोड़ कर आपको बताएंगे रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएं, जैसे आप जो भी ग्रेडियंट कर्ल देख रहे हैं सभी को हम लोग डिटेल में बताएं हैं। तो जरूर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसी प्रकार से क्विक रिवीजन वाला लेक्चर आपको और चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।